हम्म, मैं मंजू खेरिया कोलकाता से इस मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। और अ, प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम फिर अपने सोलमेट के साथ मिलकर एक बार फिर ध्यान और ज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं बहुत ही प्रेम वत्सल, मेरे अंदर प्रेम की धारा बह रही है। मैंने एक ठाकुर जी से, कृष्ण कन्हैया से पूछा था कि मैं तो इतनी सेवा भी नहीं कर सकती हूँ, आप कैसे आए मेरे यहाँ। मेरा ये प्रश्न कई बार 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 मैं कर रही थी, तो मुझे एक प्रसंग दिखाया गया। आज मैं उसकी चर्चा करूंगी। और वाकई मैं खुद हतप्रभ हूं कि ऐसा होता है। और बहुत कुछ जाना, आप लोग भी सुनकर आश्चर्य में पड़ेंगे। ये प्रसंग है उद्धव जी का। ये प्रसंग है कृष्ण कन्हैया और उद्धव जी के बीच का प्रसंग। उद्धव जी एक बार ठाकुर जी जो हैं, कृष्ण कन्हैया जब मथुरा चले गए, वहां पे वो भाव विभोर हो रहे थे और अपने सभी ब्रजवासियों को याद कर रहे थे। और बार बार उन्हें नंद बाबा और यशोदा की याद आ रही थी, अपनी सखियों की याद आ रही थी। तब उद्धव जी को बोलते हैं, आज मैं बहुत ही प्रेम वत्सल हो रहा हूँ और प्रेम से भर रहा हूँ और किसी भी तरह से मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा। तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान, हे श्री कृष्ण, आप तो ईश्वर हो, आप त्रिलोकी के नाथ हो, आप उनके स्वामी हो, आप में ये आसक्ति कैसी? आप तो आसक्त विहीन हो। आपके द्वारा तो पूरी दुनिया ये आसक्ति से मुक्त होती है, और आप में ये आसक्ति, ये कैसी बात है? हे त्रिलोकी, ऐसा कैसा हो सकता है? जिसने जगत को सिखाया कि आसक्ति नहीं करनी है, वो आसक्ति में लीन, इतनी इतना भाव वत्सल और प्रेम वत्सल, ऐसा क्यों? तो बोलते, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? बोले, उद्धव जी बोलते, मेरे को ऐसा कहाँ नसीब। तो बोले, फिर तुम कैसे समझोगे इस आसक्ति को, इस प्रेम की भाव को? तो भगवान कहते हैं, तुमने जब कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया, तो इस भाव को समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तो उद्धव जी कहते हैं, हाँ, मुझे ये सौभाग्य कभी नहीं प्राप्त हुआ। पर आप जानते हो, उद्धव जी सामान्य नहीं है। उद्धव जी में ज्ञान की धारा बहती है, और वो ध्यान और ज्ञान से युक्त हैं, बृहस्पति के वो शिष्य हैं। और इसलिए उनमें बहुत ध्यान, बहुत ज्ञानी थे वे। और साथ में यदुवंशियों के मंत्री थे और सेनापति थे। तो इसलिए वो बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही तेजस्वी थे। भगवान भगवान के सखा भी थे वे। और भगवान कहते हैं, अभी तुमने प्रेम नहीं देखा और ना उसे अनुभव किया है, तुम इसको कैसे समझोगे? एक काम करो मेरा, मुझे आज ब्रिज की बहुत याद आ रही है। और ऐसा करो, तुम वहां जाकर नंद बाबा और यशोदा के बारे में जानो कि कैसे हैं वो, कैसे है मेरी गोपियां और कैसे है मेरे बाल सखा। उनके बारे में तुम जानकर मुझे बताओ। वहां तो जब मैं उठता था, सुबह उठता था, तो यशोदा माँ और नंद बाबा भूखे बैठे रहते थे, इंतजार करते थे मेरे उठने का। और पहले मुझे भोजन कराते थे, और फिर जो कुछ बचता था उसे खुद ग्रहण करते थे। मेरे जूठे को ही ग्रहण कर लेते थे। उनकी तो बहुत ही याद आ रही है। और आज मुझे ब्रजवासियों की, अपने सखा की भी बहुत याद आ रही है। तो तुम जाओ। और गोपियों की तो किसी तरह गोपियों को तो भूल ही नहीं पा रहा। तो उद्धव, तुम मेरा एक कार्य करो, तुम वहां जाके ब्रज में जाकर और देखो कि वो सब कैसे हैं, और उनके बारे में, उन कुशल मंगल है कि नहीं, मुझे जानकारी दो आके। ब्रज यहाँ मथुरा से तो दूर नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं जा सकता हूँ। पर मैं अगर चला गया तो मुझे कोई वापस नहीं आने देगा। और मैं अगर आ भी जाऊं तो वो रो रो के सब वहीं पर अपना प्राण त्याग देंगे। इसलिए मैं उनको इतने कष्ट में नहीं देना चाहता। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ब्रजभूमि जाऊं। तुम जाओ उद्धव, और वहां की सब हालचाल लेकर वापस आओ। जगदीश को, कृष्ण को ऐसा कहते सुनकर उद्धव बोलते हैं कि ये आप त्रिलोकी के नाथ हो, आप इस तरह से भाव विभल कैसे हो सकते हो? हाँ, मैं जाता हूं, मैं उन सबको बताऊंगा कि आप अज्ञान हो, आपको ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण तो, ये नारायण तो, ये उनकी लीला है, और ये भगवान है।
और भगवान को कोई भी अपना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो घट घट में निवास करता है। उसके लिए वो तो लीला करने यहाँ आया है, तो तुम उसे अपना सखा मानो या तुम अपने बेटा मानो, ऐसा कैसा हो सकता है? तुम लोग जागो, और ज्ञान की धारा तुम्हें बहनी चाहिए। मैं सबको ज्ञान देके आ जाऊंगा, चिंता मत करो। तो बोलते, मैं बार बार वो समझाते हैं कि भाई तुम जा तो रहे हो ब्रजवासी, अगर रोएंगे तो उन्हें रोने देना, थोड़ा धीरज रखना, तुम अपनी ज्ञान की ज्यादा ज्ञान मत बहाना। ज्यादा ज्ञान दे दोगे तो वो लोग बहुत सीधे साधे आदमी हैं, समझ नहीं पाएंगे तुमको। और बोले नहीं, बोले मैं समझ लूंगा, मैं जानता हूँ मुझे कैसे बात करनी है। बोले नहीं, तुम निष्ठुरता से कभी कभी बात करते हो, तो तुम ऐसा नहीं करना, बहुत धीरे बोलना और जोर से मत बोलना। उससे बार बार समझाते हैं कि देखो, जब भी जाओ, वहां के बहुत भोले हैं ब्रजवासी, उनसे जोर से बात नहीं करना, उनके निष्ठुरता से बात नहीं करना, उनकी उनकी भावनाओं को समझना। उन पे चिल्लाना मत, तुम जोर जोर से, बहुत जोर से बोलते हो, निष्ठुर हो जाते हो। बार बार समझाते हैं। बोलते भगवान मुझे जाने दीजिए, मैं अपने अपना इतना ज्ञान बहा दूंगा कि उन सबको समझा लूंगा। आप तनिक भी मेरी चिंता मत करो। और वो जाने लगते हैं, रथ पे बैठते हैं, तभी उनको बुलाते हैं। बोल सुन उद्धव, एक बार फिर मेरे पास आ। बोले अब क्या बात है? अपने गले से काली कमली जो बचपन से पहनते आए हैं उन्हें देते हैं कि ये ले जा, ये तू पहन ले। और फिर अपने माथे से जो मोर मुकुट होता है उसमें से एक पंख निकालते हैं, मोर पंख, और निकाल के उसके वहां लगा देते हैं। और बोलते अब तू जा। बोले इसका मतलब? बोले तो अब तू जा, बस अब तू जा। उसको विदा करते हैं। और फिर समझाते हैं तुम वहां वेदांत की बातें ज्यादा मत करना, वो भोले भाले ना समझ हैं, उन्हें ज्ञान ज्यादा मत देना तुम। उद्धव जी को बहुत ज्ञान का अहंकार था, वो अपने को बहुत ज्ञानी समझते थे। ठाकुर जी से बोले आप मुझे मत समझाइए किससे कैसे बातें करना है, मैं खुद सब जानता हूँ, मैं सबको समझ लूंगा। और वहां से वो चल देते हैं। भगवान कहते हैं देखो, इंसानों को तो जानता हूं, पर वो इंसान नहीं, वो प्रेमी है। मैं फिर कहता हूँ थोड़ा धीरज रखना और धीरे से बात करना उनसे। तो वो सुनते हैं और चल देते हैं। जैसे एक बार फिर समझाते हैं, जैसे प्रियतम, प्रियतम क्या होती है? जब अपने पापा से बोलती है ना, अपने प्रियतमा प्रियतम को ले जाती है अपने पापा के पास, पिताजी के पास। तो समझाती है ना कि पिताजी को, पिताजी धीरे से बात कीजिएगा मेरे इस प्रियतम से, अगर वो नाराज हो जाएगा तो मुझसे शादी नहीं करेगा, उसको ये मत बोलिएगा, वो मत बोलिएगा, जैसे समझाती है एक प्रियतमा अपने पिताजी को, वैसे वो बार बार समझाते हैं कि हे कन्हैया, बार बार समझाते कृष्ण कि उद्धव, मैं बार फिर समझाता हूँ, उनसे प्रेम के वश में होके बात करना, जोर जोर से नहीं बोलना, वो तुम्हारी बातें नहीं समझ पाएंगी, तुम्हारी इतनी ज्ञान उनके दिल में नहीं उतरेगा। उद्धव जी लास्ट में थक हार के कहते हैं अब मुझे जाने तो दीजिए, आप यहीं रोके रखोगे मुझे? तो बोलते हाँ हाँ जाओ। फिर वो वहां से उद्धव जी निकलते हैं। और उधर वृंदावन में 4 साढ़े 4 साल बीत चुका होता है। और उनके जो सखा होते हैं, कन्हैया के जो सखा होते हैं, वो भाव विभल होकर होकर अपने जो गांव, ब्रज ब्रज का जो गांव होता है उसके बाहर ही जो पेड़ होता है जहां वो खेलते थे, वहां पे एकदम गांव के बाहर ही सब गोल बनाकर बैठे बैठे रहते हैं और अश्रु बहाते हुए देखते रहते हैं कि अरे ये कब कैसे है ना, हम कब आएगा ये कन्हैया? कन्हैया तो कह के गया था मैं परसों आऊंगा, पर परसों, ये तो आज कल परसों परसों आ ही नहीं रहा, आज आता है कल आता है और परसों आता ही नहीं है। 4.5 साल बीत गए, बरसों हो गए, बरसों बीत गए, पर परसों नहीं आ रहा है उनका। तो बोलते मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया का परसों कब आएगा, वो यही सोच रहे होते हैं। और वो असहाय से अश्रु बहाते बहाते एक सखा दूसरे को याद दिलाता है कैसे हम खेलते थे, कैसे हम झूमते थे, कैसे हम गैया चराते थे। कृष्ण की बातें कर रहे, कन्हैया की बातें करते, रोते बिलखते रहते हैं और बातें करते जाते हैं। और एक ही बात कहते हैं, परसों कन्हैया का आया ही नहीं अभी तक, कब आएगा ये परसों? परसों तो हमारी जान ले लेगा, पर आ ही नहीं रहा है। आज आता है, कल आता है, परसों तो आता ही नहीं है। बरसों आते हैं पर परसों नहीं आ रहा है। वो एकदम वहां विवल होकर हमेशा अपने पथ को निहारते रहते हैं। और इतने में देखते दूर से एक रथ चला आ रहा है मथुरा से।
और जैसे ही मथुरा का रथ देखते हैं, वो समझ जाते हैं उनका लल्ला आ रहा है, उनके कन्हैया आ रहा है। वो भाव विभल होके दौड़ते हुए, रथ आगे बढ़ रहा है इधर, और वो उधर दौड़ते हुए भाग रहे हैं कि अरे मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लल्ला आ गया, आज तो मेरे सखा आ गया। और भाव विभल होकर दौड़ते हुए रथ को घेर लेते हैं। और रथ को जैसे ही घेर लेते हैं तो उसमें से उद्धव जी उतरते हैं। वो उद्धव की तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो सोचते हैं भाई इतना बड़ा मथुरा का राजा बन गया, उनके साथ तो हाली मुहाली आएंगे ही, मंत्री आएंगे ही, कोई बात नहीं उतर रहे तो वो ध्यान ही नहीं देते। बस एक ही बात कहते हैं दौड़ते हुए कि अरे मेरा सखा आ गया, अरे मेरे लल्ला आ गया, अरे परसों आज आ गया भाई, परसों हो आ गया, आज आज परसों ही है, आज परसों ही है। पर मथुरा से रथ जो आ रहा था, ये चलो यशोदा माता को बताते हैं, नंद बाबा को बताते हैं, और झूमते गाते चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं। वहां दौड़ लगा रहे, इतने में उनका जो मधु मंगल बोल के सखा था, वो बोलता है, आस खड़ा हो जाता है एक जगह। तो सब सुदामा और जो बाकी जब है सब पूछते हैं, सखा तुम क्यों खड़े हो, चलो चलो, देखो हमारा लल्ला आया है। तो बोलता है नहीं, मैं आज उससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि इतने सालों बाद सुध ले रहा है हमारी, मैं तो नाराज होकर खड़ा हो जाऊंगा। तो सब उसे समझाते एक बार तो गले लगा ले, बाद में फिर हम उसे उससे नाराज हो जाएंगे। तो बोलते हैं ठीक है, हाँ ये बात सही है, पहले एक बार गले से तो लगा ले, बाद में हम नाराज हो जाएंगे, बोल के वो आगे बढ़ते हैं। और फिर देखते हैं उद्धव जी उतर रहे हैं, पर वो ध्यान ही नहीं देते। वो बोलते कि अरे हमारा लल्ला कहाँ है, उस वो दौड़ते हुए जाते हैं और बोलते हमारा लल्ला कहाँ है, हमारा लल्ला कहाँ है। पर लल्ला हो तो मिले ना, कन्हैया तो होएगा तो मिलेगा। वो देखते कि अ, उद्धव जी आ रहे, सब उतर रहे हैं, पर ना लल्ला आ ही नहीं रहा है, हमारे कन्हैया आ ही नहीं रहे, उतर ही नहीं रहे। इतने में रथ का पर्दा हटता है, और फिर देखते हैं वहां कोई नहीं है, और उद्धव जी नीचे खड़े हैं। और वो कहते हैं कि मैं उद्धव श्री कृष्ण का सखा हूँ, और मथुरा से आया हूँ, आप लोगों के आप लोगों का सुध लेने आया हूँ, आप लोगों के बारे में कन्हैया ने जाना है इसलिए आया हूँ। इतने में सब सखा एकदम नाराज हो जाते हैं, और एकदम भाव विवल होकर रोना शुरू हो जाता है उनका, और बोलते हैं परे हट, परे हट, तुम हमारा क्या ध्यान रखोगे, और क्या हमारे बारे में जानने आए हो। क्या सचमुच कृष्ण नहीं आया क्या, मेरा हमारा लल्ला नहीं आए। बोलते नहीं, मैं वो नहीं आए, मैं यदुवंशियों का सेनापति हूँ, और उन्होंने मुझे आप सबकी सुध लेने भेजी है। उद्धव के ये वचन सुनते ही सब बुरी तरह से विलाप करने लगते हैं, और कहते हैं वो परसों के का बोल के गए थे, आने अभी तक नहीं आए और अब हमारी सुध लेने आपको भेज दिए। आप क्या हमारी सुध लेने आए हैं। और विलाप करने लगे, कैसी सुध लोगे आप हमारी, ये बताओ, हमारा ये हाल देखने आए हो। हम सब देखो, हम सब ना न चल पा रहे हैं, न उठ पा रहे हैं, न बैठ पा रहे हैं, हमने कब से खाना भी छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, एक ही रास्ता निहारते रहते कि कब कृष्ण आएगा, कब लल्ला आएंगे, कब कन्हैया आएंगे, और हम लोग खेलेंगे और फिर से मिलेंगे। और आप अभी बोल रहे हैं कि वो नहीं आया। तो बहुत रोते भी लगते। फिर वो बोलते हैं विनम्रता से, उद्धव जी बोलते हैं मुझे नंद बाबा और माँ यशोदा के घर जाना है, उनसे मिलना है मुझे, उनका मार्ग बता दो उनके घर का। तो बोले किससे मिलना है। बोले नंद बाबा यशोदा से। तो मधु मंगल बोलते हैं कि ये देखो पतली सी जो धार बह रही है, उसी के किनारे किनारे चले जाओ, और जहां से इस धार का उद्गम है वहीं पे तुमको नंद महल मिल जाएगा। तो बोले इस धार का उस नंद महल से क्या संबंध। क्या कभी कोई नाले की धार भी क्या है ना, ये उद्गम हो सकता है कोई, मतलब बड़े से महल का उद्गम हो सकता है। तो वो हंसते हैं, बोलते हैं तुम्हें क्या पता। एक तरह से उनको समझाते, बोलते तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो प्रेम को। ये जो हैं हमारे जितने भी ब्रजवासी हैं, सब दिन भर इकट्ठा होते हैं, और नंद बाबा माँ यशोदा के साथ अश्रु बहाते हैं, और उस अश्रु से बहने वाले अश्रु के कारण ये धार बहती है। और ये अश्रु की धार है, ये मत समझना ये जल की धार है, ये गंदे पानी की धार नहीं है, ये अश्रु की धार है। ब्रजवासियों के और नंद बाबा और माता यशोदा के अश्रुओं की धार है। तो ये मत समझना ये गंदे नाली का जल है। और फिर वो आगे आगे जाते हैं, और पीछे पीछे उद्धव जी आगे बढ़ते हैं।
और इतना सब देखते हुए उद्धव जी तो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। उनका खून रक्त एकदम ठंडक पड़ने लगता है। वो तो बहुत कुछ समझाने आए थे, पर उनके घमंड, उनका जो कुछ भी उनके अंदर अग्नि जल रही थी, ज्ञान की अग्नि, वो सब लगता है बुझते जा रही है और वो समझ नहीं पाते। ये अब क्या करूं, मैं क्या करूं ऐसा कि मैं अब और क्या देखना बाकी रह गया। इतना भाव विवल, इतनी वेदना मैंने तो किसी विरह वेदना कभी देखी ही नहीं। उद्धव जी को जब पता चलता कि ब्रजवासियों की अश्रुधारा है, तो एकदम उनकी बुद्धि भी शून्य हो जाती है और रक्त तो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वहां नंद नंद के घर पहुंचते हैं। वहां पे मुद मंगल जी और उनके सखा जो हैं, और कृष्ण के सखा सब पुकारते हैं, मैया, यशोदा मैया, देखो कौन आया है। तो वो चिल्लाते हुए बाहर आती है, अरे कितनी बार समझाया तुम लोगों को कि जोर से मत बोला करो, लल्ला सो रहा है, पर तुम लोग दोपहर में भरी दोपहर में आके वो चिल्लाने लगते हो। क्यों चिल्ला रहे हो? अभी अभी सोया, अभी जाग जाएगा। तो बोले कहाँ सोया है वो? बोले पल्ले कमरे में। बोले चल दिखा। तो उसके सखा लोग जाते हैं, जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, उनको याद आता है, अरे ये तो वो तो है ही नहीं, वो तो चला गया है, कन्हैया तो है ही नहीं। और वो धड़ाम से ना उस पे गिर जाती है फर्श पर और बहुत रोती हैं। और मेरे को तो याद ही नहीं रहा कि वो तो मथुरा चला गया। तो बोलते और क्या देखना बाकी रह गया? उद्धव जी से पूछते और कुछ देखना बाकी है? इतने में बाबा नंद बाबा सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। उनके पांव बुरी तरह से फूले हुए और एड़ियां बहुत ही सूखी हुई। तो तब वो बताते हैं, मुदमंगल उनके जो बंधु होते हैं वो बताते हैं उद्धव जी को कि इन्होंने संकल्प लिया है, जब कान्हा गया और जब तक कान्हा वापस नहीं आएगा, ये कोई भी पादुका नहीं पहनेंगे और नंगे पांव ही सब जगह घूमते हैं। और वन में गाय चराने भी जाते हैं, जिसके कारण उनकी एड़ियां फट चुकी है, पाँव में सूजन आ गया है, जगह जगह कांटे चुभ गए हैं और फूल एकदम पैर फूल चुका है। और आंखों से तो अब दिखता भी नहीं है, इतना रोते हैं। तो इसलिए उनको उनको एकदम धुंधली छवि दिखाई देती है। तो उद्धव जी का हृदय बिल्कुल हृदय विभोर हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते अब क्या बोले और क्या ना बोले। और फिर रास्ते में ही जगह जगह उन्हें दिखाते हुए जाते हैं, मालूम है ये देखो ये वृक्ष, और इसके ऊपर जो तोता बैठा है वो भी अश्रु बहा रहा होता है, चिड़िया बैठी होती है वो भी अश्रु बहा रही होती है, कि उनको भी विश्वास होता है शायद कृष्ण आएगा। पर उद्धव जी को देख के वो भी बिल्कुल भावी बोर हो जाती है। बोले देखो यहाँ के पशु पक्षी भी रो रहे हैं उनको याद करके। और गाय तो इतनी पतली हो गई, वो लोग तो चारा ही नहीं खाती, वो तो एकदम सूखी केवल हड्डियां हड्डियां बच गई हैं सब गायों की। और क्या देखना चाहते हो उद्धव? यही बताना चाह देख के बताना चाहते हो तो जाओ अब ये देख के बता दो। तो वो और आगे बढ़ते हैं कि अब मुझे गोपियों से मिलना है। जब वो अ, जब वो जाते हैं वहां देखते हैं कदम गाछ के नीचे, पेड़ के नीचे माँ यशोदा, सॉरी, श्री जी मतलब ये राधा जी बैठी हैं और सारी गोपियां उनको घेरे बैठी हैं। तो वहां जाके देखते हैं कि अरे आ, उनकी उनका हालत देखते, तब उन्हें इन सब बताते हैं कि मैं ये आए हैं हम लोग से मिलने, हम लोग का हाल चाल लेने। तो राधा जी की राधा जी की जो सखियां होती है, गोपियां जितनी होती हैं, वो बोलती है, अरे उस छलियों ने आपको भेज दिया, उसने तो सबको हमेशा से ही छला है। देखो ना, बाली को हराया छल से। और जो राजा बलि थे, उनसे तीन बामन बन के तीन पांव रखने के लिए जमीन मांगी, और दो में ही ब्रह्मांड को पूरा दो पैरों में ब्रह्मांड को पूरा ले लिया। और तीसरे इतना विराट रूप धारण कर लिया कि बोलते तीसरा मैं कहाँ रखूं। और सुपर्णखा की क्या गलती थी? उस तो शादी करना चाहती थी कृष्ण से, उसको पूरा कुरूप बना के उन्होंने भेज दिया, नाक कान काट के। तो वो तो छलिया शुरू से है, और हमें भी हमेशा छला उन्होंने। हमें प्रेम के वशीभूत होकर हमसे हमारे साथ रास रचाया। और हमें इसी तरह जब हमारे घर विहीन हम हो गए, तो हमें इसी तरह छोड़ के चले गए। और तब राधा जी बोलती हैं कि कृष्ण तो कहाँ नहीं है, इन पत्तों में है, इन वृक्ष में है, यहाँ के कण कण में है। और उद्धव जी उनका प्रेम देखकर बिल्कुल पागल हो जाते हैं।
वो सब कुछ भूल जाते हैं और उन गोपियों के बीच ही 6 महीना निकाल देते हैं, जो कि 2 दिन में लौटने वाले थे। वो ये भी भूल जाते वो है कौन और किस पर्पस से आए थे, वो सब भूल जाते। वो यही बोलते हैं कि अरे, वो ये भी भूल जाते हैं कि वो सेनापति हैं यदुवंशियों के, और कृष्ण के सखा हैं, और साथ में बृहस्पति के शिष्य हैं। सब कुछ भूल कर उनकी यादें जो है विस्मृत हो जाती हैं, और वो कहते हैं श्री जी से कि अब तो मैं आप ही के चरणों में हमेशा रहूंगा, मैं कभी लौट के नहीं जाऊंगा। प्रेम का ऐसा स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा, न कोई कभी ज्ञान था, मैं तो अपने ज्ञान में ही मदहोश था। प्रेम क्या होता है मैंने अभी जाना, अब तो मैं इस चरणों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। कहते कृष्ण ने जिस तरह अर्जुन को ज्ञान दिया, उसी तरह श्री जी ने, राधा ने उद्धव को ज्ञान दिया, प्रेम का ज्ञान दिया। और वो ज्ञान पाकर वो बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। वो कहते हैं अब तो मैं यहाँ से लौटने वाला ही नहीं, मेरे अब मैं जीवन भर के लिए यहीं रहूंगा। तब सब सखा और सखियां और ना श्री जी कहती हैं, नहीं उद्धव, तुम्हें तो लौटना ही पड़ेगा। मैं हम नहीं चाहते कि है ना तुम यहाँ रहो, क्योंकि तब तुम यहाँ रहोगे तो मेरे कन्हैया की देख रेख कौन करेगा, उसको उसका कौन ध्यान रखेगा। और मैंने हम सब जो हैं सखियां हैं उनकी, और पर हम हमेशा उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम हमेशा उनके लिए जान देते हैं। पर हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि है ना हमारे नारायण, हमारी जो कन्हैया है, उनको कुछ कष्ट आए। और हम उनसे बेहद प्यार करते हैं, यहाँ से है ही कितनी दूर मथुरा, हम तो कभी भी जा सकते हैं, दिन में 2 बार भी जा सकते हैं। पर हम इसलिए नहीं जाना चाहते कि उसके कार्य में कोई विघ्न ना पड़े। जो उनको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जो ज्यादा जरूरत होती है, वो वही कार्य करते हैं। अब वे चाहते तो हमारे पास भी आ सकते थे, पर जब वो नहीं आए तो हमें ज्ञात है कि उनको जरूर कोई ना कोई ऐसा कार्य होगा जिसके कारण वो नहीं आ रहे हैं। तो उनके कार्य में विफल नहीं, उनके कार्य में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। वो, हम उनके प्रेम में पागल है, ये पूरा ब्रज हमारे उनके प्रेम से वशीभूत है। हम हर कण उनको महसूस करते हैं। पर हम उनका ये नहीं देख सकते कि उनके काम में हम विघ्न डालें। हमारा तो काम ही उनसे प्रेम करना है, उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। तो हम कैसे ये चाहें कि वो हमारे हम जाकर उनके कार्यों में विघ्न डालें। और यहाँ के कण कण में तो उनकी उनका छाप है, उनकी यादें हैं, उनकी मधुरता है। हम तो यहाँ से छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकते। यहाँ के रज में भी उनकी यादें छुपी हैं। कण हम तो उसी के सहारे जी लेंगे। पर तुम जाओ उद्धव, उनका ध्यान रखो, और उनका हमेशा उनके साथ रहना। और कभी हमारी याद आए ना, तो उन्हें उनसे कहना, ब्रजवासी तुम्हें याद नहीं करते, उन्हें भुला देना, हमारी यादों को मिटवा देना, हमारी यादों को हम ऐसे ही याद करते रहेंगे। पर हमारे कृष्ण को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। ये भाव लेकर जब उद्धव जी इतना देखते हैं, बहुत सब बोलते हैं, तब वो वापस लौटते हैं कृष्ण के पास। और जब मथुरा लौटते हैं तो बोलते हैं, रास्ते से ही चिल्लाते चले जाते हैं, कहाँ हो, कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो कृष्ण। जाते हैं और बोलते चलो चलो अभी चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? बोले ब्रजधाम। बोले क्यों? बोले तुम तो 1 दिन में 2 दिन में आने वाले थे, 6 महीना बीत गया और अभी ब्रजधाम ले जा रहे हो। बोले मैं यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा तो, तुम्हारे अलावा तो मैं भी काम कर लूंगा, किसी और को कर दो, पर तुमको तो वहीं होना चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वहां की व्याकुलता, वहां के एक एक लोगों की विरह की वेदना देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम हो क्यों यहाँ पे। तुम चलो मेरे साथ, तो यहाँ तो सब कुछ हो जाएगा, पर वहां कोई भी सही नहीं है, तुम्हें वहां चलना ही पड़ेगा। चलो चलो अभी रथ पे बैठो और चलते हैं हम। तब कृष्ण ने कहा, आंखें बंद करो तुम अपनी, उद्धव तुमने आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करते हैं और बोलते अब खोलो। और खोलते हैं तो देखते हैं चारों तरफ ब्रज धाम है, वहीं पे सखियों के साथ वो रास रचा रहे हैं। और नंद बाबा यशोदा भी खुश है, और गाय भी चल रही है। और साथ में जो छोटे पक्षी है, पशु है, सब खा रहे हैं, भाव विवल है, सब प्रेम से भरे हैं, और सब तरफ खुशियां ही खुशियां है। तो बोलते हैं, ये क्या, ऐसा क्यों कि अभी तो ऐसे विरह वेदना, और अभी ये। बोले उद्धव, तुम्हारे में सब कुछ ठीक था, पर तुम बहुत ज्ञानी थे, पर तुम्हें प्रेम रस की कमी थी। उसी प्रेम रस को संपूर्ण करने मैंने तुम्हें ब्रजधाम भेजा था।
तब तुमने वो ज्ञान के साथ, जब तक प्रेम रस ना हो, भक्ति रस ना हो, तुम्हारी साधना, तुम अधूरे हो, तुम्हारा अस्तित्व अधूरा है। इसी का इसी को मैं देखना चाहता था तुम्हारे अंदर, इस प्रेम रस को। तभी मैंने तुम्हें ब्रजधाम भेजा था। और आज मैं आपको एक बहुत रहस्यमय बात मुझे भी पता चली। जो पत्री जी थे, हमेशा ज्ञान देते थे, पर जब उन्होंने मुरली धारण की, वंशी धारण की, और हमें हमें फ्लूट सुनाते थे और ध्यान कराते थे, हम भाव विभल भी होते थे, हम प्रेम से भी भरते थे। ये निशानी है प्रेम की। और हम कभी समझ ही नहीं पाए, पत्री जी भी ज्ञान के साथ प्रेम रस में डूबे हुए थे। और मुझे भी यही ज्ञान दिया गया। आज तक तुम ज्ञान मार्ग पे चल रही हो। जब तक तुम्हारे जीवन में छोटा कृष्ण कन्हैया नहीं आएगा, तब तक मधुरता नहीं आएगी, तब तक प्रेम रस से तुम भरोगी नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर का हृदय जागृत नहीं होगा। प्रेम वत्सल होने के बाद भी तुम आगे बढ़ सकती हो, और हर तुमको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बिना प्रेम के कुछ भी संभव नहीं। इसलिए कन्हैया मेरे यहाँ आए। मुझे जब ये ज्ञान हुआ, मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोगों से ये साझा करूं, और ये प्रसंग भी साझा करूं। मुझे समझ आया कि ज्ञान के साथ भक्ति और प्रेम भी उतना ही जरूरी है मनुष्य को संपूर्ण करने में। तो उस मुरलीधर वाले के नाम से आज बोलिए बाके बिहारी की जय। और हम सब ध्यान की गहराइयों में चलेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग भी सब प्रेम से भर चुके होंगे। आपका हृदय भी प्रेम पूर्ण, प्रेममय हो चुका होगा, कृष्णमय हो चुका होगा। और अब हम ध्यान की गहराई में उतरना चाहेंगे, कृष्ण के साथ, उस नारायण के साथ, उसकी ज्योति और शक्ति के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर अनुभव, मतलब बहुत सुंदर भाव से भरा हुआ ये प्रसंग आपने, दिव्य प्रसंग सुनाया। सच में हम सब उसमें डूब गए। बहुत अच्छा लगा, वो आपके अंदर भी नजर आ रहा है मंजू जी, बहुत सुंदर। यस, अब हम लोग चलेंगे अपने ध्यान की तरफ चलेंगे। बिल्कुल। ध्यान की गहराई में डूबेंगे, उसी कान्हा के प्रेम में सरोवर होकर बैठेंगे, उनकी बांसुरी के साथ ध्यान करेंगे, और लगभग 45 मिनट का भी ध्यान कर सकते हैं दोस्तों हम। कोई फ्लूट म्यूजिक है तो पत्री जी जी, का यो फ्लूट एकदम, म्यूजिक। केवल फ्लूट, लाइट फ्लूट म्यूजिक चला यस, दीजिए। पत्री सर जी का लिए लगा देती हूँ। बिल्कुल। उन्हीं के उसमें कितना बड़ा ज्ञान दे के गए हैं पत्री जी, पर हमें आज तक पता नहीं था कि वो जब फ्लूट को मुंह में लगाते थे तो वो प्रेम रस से डूबे हुए होते थे, और उस प्रेम रस और ज्ञान रस को मिला के हमें देते थे। तभी हमारे अंदर वो प्रेम के वशीभूत होकर हमें ज्ञान जागृत होता था। मैं हमेशा सोचती थी किसी और के साथ ध्यान करती तो इतना क्यों नहीं अंदर आनंद आता जो पत्री जी के साथ फ्लूट म्यूजिक में आता है। मुझे आज ज्ञान समझ में आया, मेरे कल शाम को मुझे ये समझ में आया, तो मैंने सोचा अब आज आप लोगों से साझा किया जाए। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत ही अच्छा लग रहा सुन के। प्रसंग सबको पता होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने भाव विहल होकर सुनाया ना, वो सीधे दिल की गहराइयों में जाके बैठा, और हमें भी उस प्रेम से भर गया। थैंक यू। तो चलिए हम ध्यान की और ये तरफ। 45 मिनट का ध्यान करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल। आराम से आप प्रेम से भरें और भर के बैठे, फिर वो प्रेम ओवरलोड जब होगा तो आप औरों को भी बांट सकते हो प्रेम। बिल्कुल और को भी भर भर बांटेंगे। के नेचर में ये भेज प्रेम धरती माँ बांटने को। के लिए ही होता है, हमारा अस्तित्व प्रेममय हो तभी हम किसी को कुछ दे सकते हैं, और अपने वास्तविकता को, जो हमारी वास्तविकता है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, और चश्मे पहने तो उतारे, और बहुत ही प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम विवल तो हम हो ही चुके, पर हृदय में एक बार ध्यान लेके जाएंगे। और आज कृष्ण कन्हैया के बाल स्वरूप को अपने अंदर बैठा ले, और उसकी एक एक यादें आपको मानो भाव विभोर कर रही हैं। और जब हम मुरली की धुन सुन रहे हैं, ध्यान मुरली के धुन पर, तो फील करेंगे कृष्ण कन्हैया की वो नटखटपन, वो यादें, वो प्रेम, वो ब्रज में घूमती हुई उनकी, छन छन करती हुई उनके जो पैरों से घुंघरुओं की आवाज आ रही है, और जो उन्होंने लिया लीलाएं की, माखन चोरी की,
कभी उन्हें चोरी की तो खुद नहीं खाया, औरों को खिलाया। इसलिए उनके कण कण में दूसरों की भलाई की थी। उन्होंने अपने लिए नहीं जिया। ये जो लीलाएं की उन्होंने अपने आसपास में ब्रजवासियों के लिए की, खुद के लिए नहीं की। उस उनकी याद में आज डूबते चले जाएं, भाव विवल होकर। उनके कण कण में उनका जो प्रेम, उनकी जो ज्योति, उनकी शक्ति से एक हो जाए और फील करें आपके कण कण में उनकी ज्योति और शक्ति समाते हुए। हृदय में ध्यान लेकर जाएं और हृदय से धीरे धीरे मूलाधार में और मूलाधार से पृथ्वी में, पृथ्वी माँ को शत शत प्रणाम करते हुए उस ब्रज भूमि को भी प्रणाम करें जिसमें कृष्ण ने प्रेम प्रेम का की गागर बहा दी। कोई भी अगर वृंदावन जाता है तो उसकी छोटी गलियों को नहीं देखता, उसके बंदरों जो बंदर लोग आतंक मचाते उसको नहीं देखता, उसको याद नहीं करता। उसको देख के तो वो घुस ही नहीं सकता ब्रज में, क्योंकि उसके अंदर जब तक प्रेम का सागर नहीं मरता, ब्रज जो है उसे स्वीकार ही नहीं करता। उस व्यक्ति को अंदर जाकर भी उसके अंदर ब्रज के प्रति वो प्रेम, या ब्रज वाले को, ब्रजवासियों का जो भाव विवल है, विवलता है, वो उसके अंदर जागृत ही नहीं होता। तो न जो रियल जो ब्रज जो प्रेम करते हैं ब्रज से, वो न उनकी तंग गलियां देखते हैं, न बंदरों के आतंक को देखते हैं। वो तो यमुना की धार, कृष्ण कन्हैया के छोटे छोटे पैरों को से बजती हुई पायलिया, और साथ में कृष्ण की, कन्हैया की मुरली की धुन उन्हें सुनाई देती हैं। और उसी में वो खो जाते हैं कि यही तो कृष्ण था, यही तो ये रास करता था, इसी पेड़ के नीचे तो बैठता था। यही भाव विवल हो जाते हैं इस तरह से। आज पूरी तरह से अपने को डुबाने का समय है, अपने को भुलाने का समय है। हम हैं कौन, बिल्कुल भूल जाएं आज। आज यही याद रखें, हम भी उस लल्ला के, उस कृष्ण कन्हैया के प्रेम में रंगे हैं, उसके रंग में रंगे हुए हैं, और बहुत ही प्रेम विवल हम ब्रजवासियों की तरह, हम भी एक ब्रजवासी हैं। ये भाव आपके मन में हो और धीरे धीरे हृदय से विशुद्धि, आज्ञा, संस्कार, हाय सेल्फ से एक हो जाए। और प्रार्थना करें हमेशा ज्ञान का सागर हमारे अंदर बहता रहे, और हमेशा हम आपसे जुड़े रहे, ताकि हमें ज्ञान भी हो और हम प्रेम की धारा में भी बहे, ताकि इसी जीवन में हम मुक्ति को पा सके। इस भाव के साथ और आगे बढ़े, नारायण भगवान से जुड़े, नारायण भगवान की शक्ति और ज्योति से जुड़े, उनके प्रकाश से जुड़े, उनकी दिव्यता से जुड़े, और उनका प्रकाश, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति आपके अंदर समाती हुई, आपके कण कण में समाती हुई। अपने समस्त गुरुओं का को प्रणाम करें, धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। आज मैं पूरी तरह से डूब जाना चाहता हूँ इस प्रेम रस में। आज मैं पूरी तरह से अपने ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और प्रेम और भक्ति रस से संपूर्णता का जीवन जीना चाहता हूँ। मेरा जो संपूर्ण स्वरूप है, मेरा जो विराट स्वरूप है, मैं वो जानना चाहता हूँ, मैं उससे एक होना चाहता हूँ। फील करें दिव्य प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड से आता हुआ बहुत ही डिवाइन वाइट लाइट आपके सहस्त्रहार से 6 इंच ऊपर दिव्य प्रकाश से आप भर चुके हो, और वो दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्रहार से 6 इंच ऊपर उस दिव्य प्रकाश से एक होते जाए। देखिए धीरे धीरे वो प्रकाश, वो दिव्य ज्योति और शक्ति आपके अंदर सहस्त्रधार में आपके कण कण को प्रेममय बनाती हुई, आनंदित करती हुई, शून्यता देती हुई, आप जिस भी अवस्था में आज पूर्णतः शून्यता की अवस्था में आ जाएं, शांत मन शांत होता हुआ उस प्रकाश से जैसे जैसे आप एक हो रहे हो, पूर्णतः मन शांत, चित्त शांत, और पूरी तरह से प्रेममय फील करें वो प्रकाश
आपके सेसधार से होता हुआ अंग प्रत्यंग में दौड़ता हुआ, और जहां जहां वो प्रकाश जा रहा है, आपका मन चित्त बिल्कुल शांत, और वो अंग भी पूरी तरह से प्रकाशित, ज्योतिर्मय, आनंदित, प्रेममय। सर्वप्रथम पूरा मस्तिष्क देखे प्रेममय, आंखों में वात्सल्य और करुणा से भरता जा रहा है, और वो भी पूरी तरह से प्रेममय होता हुआ, कृष्णमय होता हुआ। दोनों कानों में बंसी की धुन सुनते जाए, और आंखों के सामने आपके मानस पटल पर कृष्ण की, कन्हैया की हरकतें खुद ब खुद सामने उनकी छवि के साथ आती, और प्रेममय होते गए। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके आज्ञा चक्र से होता हुआ, विशुद्धि से होता हुआ, मन और शांत, मानो कुछ भी कहने की इच्छा ना हो रही हो, सिर्फ प्रेम के रस में आप डूब जाना चाह रहे हो। अब धीरे धीरे हृदय भी प्रेममय, कृष्णमय। धीरे धीरे और नीचे उतरे, दोनों कंधे, भुजाएं भी, एक एक कोशिका भुजाओं की, एक एक सेल भुजाओं की, कंधों की, और पूरे जहां तक हमने ध्यान दिया उन सब कोशिकाओं को देखें कृष्णमय होते हुए, प्रेममय होते हुए, बिल्कुल शांति, आनंद से भरते हुए। धीरे धीरे और नीचे उतरे, चेस्ट, छाती, लंग्स, लीवर, पेंट्रियाज, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रेममय और उस प्रकाश से भरते हुए आपके शरीर का कण कण में प्रेम का साम्राज्य व्याप्त होता जा रहा है। बिल्कुल शांति, आंतरिक शांति उतरती चली जा रही है आपके कण कण में। पीठ भी देखे पूरी तरह से प्योरीफाई होता हुआ, एनर्जाइज होता हुआ, और बिल्कुल असीम शांति से भरता हुआ। पेट, पीठ से होता हुआ हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, दोनों पैर और दोनों पैरों की अंगुलियां बिल्कुल प्रेममय, कण कण में प्रेम रस की धारा बह रही हो, मानो हर कण प्रेममय होता हुआ, हर एक सेल प्रेममय होता हुआ, आनंद से डूबता हुआ, प्योरिफिकेशन, इनर प्योरिफिकेशन होता देखें। मन में जो भी भाव थे अभी तक, सारे भाव इस प्रेम के भाव में बहते हुए आज अब भूल गए हो सब कुछ, केवल एक ही रंग में रंगते जा रहे हो, उस प्रेम के रंग में। फील करें इस अद्भुत प्रेम रंग से आप भरते जा रहे हो। आपके कण कण में प्रेम का साम्राज्य, ध्यान की अवस्था और गहरी होती हुई, नए द्वार खुलते हुए, जहां प्रेम रस का सोपान हमारे शरीर का एक एक अंग कर रहा है। मानो हर एक अंग थिरक रहा है, नृत्य कर रहा है उस प्रेम रस में डूबकर। आज पूर्णतः इस प्रेम रस में डूबने का समय है। फील करें उस ऊर्जा को, अद्भुत शांति हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होती जा रही है। हर एक कोशिका प्रेम रस का मानो सोपान कर रही है। प्रकाश से भरता हुआ हमारा हृदय और विशाल होता हुआ,
पूर्णतः विश्राम करें, मन को भी विश्राम दें, सब कुछ छोड़ दें उस दिव्य चेतना पर, नारायण के ऊपर। आज पूर्ण समर्पण का समय है, सभी भावों से मुक्त हो जाएं। फील करें कोई भाव रह ही नहीं गया, केवल एक अद्भुत दिव्य प्रकाश और दिव्य प्रेममय स्वरूप आपका जागृत होता हुआ। उस मुरली की धुन को ध्यान से सुने और बहते जाएं उस धुन में। पूर्ण समर्पण कर दें उस प्रकाश को और साथ ही उस प्रेम के की धारा को जो आपके अंदर नारायण भगवान की ज्योति और शक्ति बह रही है। पूर्ण समर्पण कर दें। अब जो कार्य भी आपके द्वारा होना है वो स्वतः ही होता जाएगा। हम माध्यम बनेंगे उनके कार्यों का, वो स्वयं ही अपना कार्य कराते चले जाएंगे। बस हमें माध्यम ही तो बनना है। प्रकाश और गहरा उतरता हुआ, अद्भुत कृपा और प्रेम से भरा हुआ आपका हृदय और विशालता अनुभव करें। एक एक कण चमकता दमकता और इतना प्रकाश और प्रेममय होता जा रहा है हमारा अस्तित्व कि हमारा चित्त बिल्कुल शांत, अंदर के सारे द्वार स्वतः ही खुलते जा रहे हैं। जितने भी बंधन आज तक थे सबसे हम मुक्त होते जा रहे हैं। कोई बंधन नहीं, कोई भाव नहीं, बस एक ही भाव, प्रेम का। जब जब प्रेम रस में मनुष्य डूबता है तब तब उसकी चित्त की स्थिति भी बड़ी विचित्र हो जाती है। कोई भाव रह ही नहीं जाते। आज पूर्ण समर्पण, हर सांस के साथ ये दिव्यता, ये प्रेम, ये खुशी, ये आनंद आपके अंदर उतरता हुआ और गहरा उतरता हुआ। सांसों के आवागमन पर ध्यान रखें। जैसे जैसे सांस अंदर आ रही है आपका शरीर और हल्का होता जा रहा है और प्रेममय और अधिक प्रेममय होता जा रहा है। पूर्णतः रिलैक्स होता हुआ आपका पूरा शरीर और मन। सारे पुराने इमोशंस बाहर निकल चुके हैं। सिर्फ प्रेम की धारा आपके कण कण में बह रही है। आपके रक्त वाहिनियों में रक्त नहीं बह रहा, रक्त के साथ प्रेम की धारा बह रही है। जहां जहां से रक्त ये प्रेम प्रेम का सोपान लिए चल रहा है, वहां वहां और प्रेम की ज्योति और शक्ति आपके अंदर उतरती हुई निश्चल निर्मल ज्योतिर्मय होते जा रहे हो आप। आपका पूरा अस्तित्व कृष्णमय हो चुका है। हर पल हर क्षण अपने अंदर इस ज्योति को, इस शक्ति को उतरने दे।
हर एक पल, हर एक क्षण पहले से और अधिक प्रेममय, आनंदमय, ऊर्जा से भरपूर, ज्योति से भरपूर। फील करें नारायण भगवान की असीम कृपा आपके अंदर उतरती हुई। हम सब भाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब कृपाशाली हैं। निरंतर हम पर दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा बरस रही है। हमारे क्राउन चक्र से हमारे कण कण में ये ऊर्जा बहती हुई, श्वेत प्रकाश की ऊर्जा हमारे अंदर गहरा बदलाव लाती हुई। हम पर नारायण की असीम कृपा बरस रही है। धन्यवाद नारायण। आज तुम्हारी ऊर्जा पूर्णतः हमें बदलती हुई, हमें प्रेममय बनाती हुई, हमें कृपाशाली बनाती हुई, हमें भाग्यशाली बनाती हुई, हमारे कण कण में सौभाग्य का को जन्म देती हुई, सभी भावों से मुक्त कराती हुई, संपूर्ण शांत चित्त बनाती हुई। फील करें, अद्भुत शांति का अनुभव करें। सभी चेष्टाएं छोड़ दें, सभी प्रयास ही छोड़ दें। बह जाएं इस दिव्य ऊर्जा में। यही प्रकाश ही नारायण है। ये जो प्रकाश हमारे अंदर कण कण में बह रहा, यही नारायण है। यही हमें पार लगाएगा जब हम सारी चेष्टाएं छोड़ देते हैं और बहते चले जाते हैं। उस धारा में तो फिर स्वतः ही सब कुछ सहज होता जाता है, हर कार्य स्वतः ही होता जाता है। तब वो कार्य आपके द्वारा नहीं, ईश्वर के द्वारा किया जाता है और नाम आपका होता है। आज हम भी अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दें। आज से जो नारायण तुम्हारी मर्जी वही हमारे जीवन में घटे। तुम्हारी रजा में ही हमारी रजा हो। फील करें हर पल, हर क्षण और दिव्यता हमारे अंदर उतरती हुई, और कण कण में वो प्रेम का रस बढ़ता हुआ, और शांति और आनंद और भाव विभोर हम होते गए। सर से पैर, पैर से सर, हर कण हर क्षण कृष्णमय होता हुआ, आनंद से भरपूर। बिल्कुल शांत मन से डूब जाएं इस मुरली की धुन पर।
जब जब ये प्रेम रस हमारे अंदर जागृत होता है, जब जब भीतर का आकाश प्रकाशित होता है, जब जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है, उसके भीतर की चेतना और अधिक प्रखर हो जाती है। अपने इस चित्त की प्रखरता को सहज स्वीकार करते हुए और प्रेम रस में डूबते चले जाएं। शरीर का न कोई बोध, न मन का बोध, उस प्रेम के सागर में डूबते हुए, उस प्रेम के सागर में डूबते उतरते चित्त की प्रखरता को और प्रखर होने दे। उस मुरली की धुन पर बहते चले जाएं। अब न साधक रह गए, न साध्य रह गए, एक ही हो गए कृष्णमय, नारायणमय। फील करें अपने आप को। विलीन हो गए हैं संपूर्ण, एक ही भाव रह गया, कृष्णमय, प्रेममय, करुणामय, आनंदमय। पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ब्यूटी बढ़ती जा रही है। इनर कॉन्शियसनेस पूरी तरह से जागृत होता जा रहा है। जस्ट फील इस, फील करें इसको। ब्लिसफुल अवस्था में आप पहुंच चुके हो, पूर्ण ब्लिसफुल अवस्था। फील करें इसे। और गहरी अवस्था में पहुंचते हुए पूर्णतः वननेस की अवस्था में आ चुके हैं आप। सभी संसारिक बंधनों से परे, प्रेम से विवल, आनंद से भरपूर, करुणा के सागर। मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही वो सुंदरता हूँ, मैं ही सुंदरता हूँ, मैं ही प्रेम हूँ, मैं पूर्णतः कृष्णमय हूँ।
अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण हरि नारायण। अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण हरि नारायण हरि नारायण। पूर्णतः डूब जाएं इस प्रेम के रस में। शरीर के कण कण से प्रेम की धारा बहती हुई अंदर बाहर चारों तरफ, दसों दिशाओं से वो प्रेम आपके अंदर, और अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, चारों तरफ प्रेम की धारा आपके हृदय के अंदर आती हुई और अंदर से बाहर बहती हुई। आपका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो चुका है और सिर्फ कृष्णमय हो चुके हो आप। चारों तरफ मानो प्रेम रस और करुणा की धारा बह रही है, अंदर बाहर चारों तरफ। एक अद्भुत आनंद शरीर का कण कण थिरक रहा है, कृष्णमय होता हुआ, नारायणमय होता हुआ। फील करें आपकी ऊर्जा जहां जहां जा रही है, हर जगह, हर तरफ कृष्णमय ही कृष्णमय होता हुआ। आपके हृदय से निकलता हुआ प्रेम की धारा आपके पूरे परिवार में, और वो सब भी कृष्णमय होते हुए आपके हृदय से निकलती हुई ये धारा पूरी प्रकृति में, और प्रकृति भी कृष्णमय होते हुए, एक एक फूल खिलते हुए, पेड़, छोटे पेड़ वृक्ष का रूप लेते हुए, और खेत लहलहाते हुए, वृक्षों पर चिड़ियों की आवाजें, और चारों तरफ नदियों की कलकल ध्वनि, स्वच्छ नदियां बहते हुए, खुशियों की धारा प्रकृति में भी बहती हुई, मानो प्रकृति भी खुशी मना रही है। फील करे हल्की हल्की बारिश की बूंदे भी, खुशी से बादल भी बरसते हुए हल्के हल्के, और उनके छींटे आपके शरीर पर जब पड़ रहे हैं और आप प्रेममय होते हुए, पूरा ब्रह्मांड प्रेममय, कृष्णमय, आनंदमय, अद्भुत ज्योति और शक्ति से भरा, वननेस की ऊर्जा से भरा। और कुछ क्षण इसी अवस्था में यही प्रेम और बहता हुआ समस्त मानव जाति में, समस्त मानव जाति सब कुछ भूलकर, तेरा मेरा भूलकर, इच्छा भूलकर, जाति भेद भूलकर प्रेममय होते जा रहे हैं। भाव विवल, प्रेममय, आनंदमय, खुशी से भरपूर, सर्वत्र शांति की स्थापना, सुख और आनंद से भरते हुए, अद्भुत आनंद कृष्णमय होते हुए, हर मानव में प्रेम का संचार, आनंद का संचार होता हुआ। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भी कृष्णमय होते हुए, ये प्रेम की धारा प्रकृति में भी, सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में भी अद्भुत
प्रेम और शांति की स्थापना हो रही है। मानो पूरा ब्रह्मांड कृष्णमय हो गया और नृत्य कर रहा है, खुशी से नृत्य करता हुआ पूरा ब्रह्मांड। मुरली की धुन को सुनता हुआ, इस म्यूजिक को सुनता हुआ, और जहां जहां ये म्यूजिक की गूंज जा रही है वहां वहां और प्रेममय शांति आनंद श्वास बढ़ता हुआ। कुछ क्षण और इसी प्रेम की अवस्था में सच्चित आनंद की अवस्था में धीरे धीरे वापस लौटे, अपने प्रेम से भरे इस अस्तित्व के साथ, इस करुणा के साथ, इस दिव्यता के साथ, इस
चेतना की प्रखरता के साथ, चित्त की प्रखरता के साथ, इस अद्भुत प्रेम के सोपान के साथ धीरे धीरे वापस लौटे, हृदय तक ध्यान लेकर जाए। नारायण भगवान को प्रणाम करें। उनकी कृपा, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति आज जो बरसी है, हम सच बहुत भाग्यशाली हैं, कृपाशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, उन्नत चैतन्य आत्मा है। इस भाव के साथ उनकी शक्ति हमेशा हमारे साथ, बस हमें बहना है और वही करना है सहजता से जो हो। उनकी मर्जी में अपनी मर्जी लगानी है, स्वतः ही सब कार्य होता चला जाएगा। इस भाव के साथ, इस ज्योति के साथ, इस शक्ति के साथ धीरे धीरे वापस आए हृदय तक। धन्यवाद एक बार फिर से नारायण के सभी स्वरूप को, चाहे कन्हैया हो, चाहे राम का स्वरूप हो, चाहे कृष्ण का स्वरूप, उनके सभी स्वरूपों को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए, जो हमें कुछ न कुछ ज्ञान देता है। धीरे धीरे वापस लौटे हृदय तक और हृदय से धीरे धीरे मूलाधार तक जितनी एक्सेस ऊर्जा है उसे धरती माँ को समर्पित करें, प्रार्थना करें। धरती माँ भी पूर्णतः कृष्णमय हो जाए, कृष्णमय हो जाए। हे कृष्ण, धरती माँ को भी पूर्णतः कृष्णमय कर दो। इस भाव के साथ दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें और हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए, बहुत खुशी और प्रेम के साथ। सबके चेहरों पर एक अद्भुत प्रेम झलक रहा है। वाह, क्या बात है। जल है तो ग्रहण करें, और अधिक आपको प्रेममय बनाता हुआ, खुशी से थैंक भरता यू। हुआ, आनंद से भरता हुआ जल को ग्रहण करें। आप सबको थैंक यू। नमन। आप सबके भीतर के नारायण तत्व को मेरा नमन। थैंक यू के भीतर के नारायण को भी नमन। सभी के भीतर के तत्व को, कृष्ण तत्व को नमन। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर तरीका बताने का, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते यस, हैं। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे भी रह सकते हैं, जब उनका मैं दिल करे चाहूंगी बाहर आप आए। लोग सब शेयर करें कुछ अपने प्रेम। हम्म। जब एक दूसरे को प्रेम के बारे में बताते हैं तो और ज्यादा प्रेममय हो जाते हैं। तो आज तो जरूर शेयर बिल्कुल। करें कि कण कण से प्रेम निकलता हुआ दिखाई दे, सबके मन से प्रेममय। हम्म, सारे भावुक, भावों बिल्कुल भावों उसमें बह जाते, उस प्रेम के भाव में। भावुक हो रहे थे, आंखें गीली नम थी। कोई कुछ कहना चाहता है? धीरे धीरे बाहर सरिता जी तो निकले। अभी भी बैठे, हाँ बाहर अभी बैठे हुए हैं। यस सरला जी। प्रज्ञा जी नमस्कार। 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 आवाज सुनाई दे रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है। जी। और मंजू जी प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि प्यार की बातें बहुत कर रही हैं आप, प्रेम की बातें कर रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि प्रेम भरा बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। प्रेम आपने से आपको भी इतना नमन। भाव विभोर किया है जब आपने उद्धव जी के ब्रज में पहुंचने के बाद जो सारा चित्रण दिया, मतलब बहुत रोने का मन कर रहा था। एकदम ऐसा ही लग रहा था कि जैसे आ गए और मतलब चले बिल्कुल क्यों गए थे।
ये भावना भी मतलब अंदर आई है, और कष्ट सा भी हुआ। और फिर जब आपने ध्यान कराया तो आपने कहा ना कि हल्के हो गए, तो सच में हल्के हो गए थे उस समय। इतना हल्कापन था शरीर में, और बहुत शांति थी। और ये मैं एक चीज कहना चाह रही थी आपसे कि क्यों कहते हैं कि चरणों में ध्यान लगाओ। भाई मुझे लगता है कि हमें हक करना चाहिए ना उनको। नहीं, चरणों में क्या? ये जो भाव है आपके, चरणों में हाँ, ध्यान लगाओ इसलिए कहते हैं कि जब गुरु के और ईश्वर के चरणों को पकड़ लेते हैं ना, तो उनकी कृपा अधिक बरसती है। अच्छा। फिर हाँ, उनके हृदय में अपने आप बस फिर जाते हैं। हृदय में आप अपने आप ही उतर जाओगे। और अच्छा। देखिए, गोपाल रूप का तो आपको जो भाव हो अंदर से, अगर गले लगाने का भाव हो ना तो गले लगा ले। सोचे हाँ, ना कि मैं दुनिया मतलब क्या मेरे को बोलती तो है, बिल्कुल सही। उससे यही मतलब ही लगता ना है। रखी कि दुनिया क्या बोलती है। आपका गोपाल और हाँ, आप, कोई राइट। मतलब नहीं, तीसरा आना ही नहीं चाहिए बीच में, है ना। हाँ, तो ये अगर बात तो आपका सही नहीं। भाव मैं है तो गले लगाना, तो तुरंत लगा डालिए। हाँ, करने लगाने तो वही लग रहा था। उसके मैंने कहा कि पूछ लेते हैं, अक्सर लोग बिल्कुल, यही बोलते हैं। ईश्वर और आपके बीच भी तीसरे का क्या काम, कोई काम नहीं। हाँ, सही कह रही हैं आप। नहीं, बहुत ही आनंद आया, और इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। मतलब लग रहा है कि और देर तक बोलते रहते आप, और हम लोग और देर तक सुनते रहते हैं। और सुनते रहे। सारी उनके लीलाओं के बारे में भी आप बताती हैं, और बातें भी कहती। तो हम लोग बस उसी में डूबे रहते। ऐसा, ऐसी भावना हो रही थी मुझे। पर चूंकि बिल्कुल, समय उद्धव की की उस पाबंदी प्रसंग है। को कितना भी लंबा किया जा सकता था, पर मुझे हाँ, टाइम का, लेकिन मैं समय ये का भी कहती भाव थी कि अभाव था। आजकल आपने बोला तो मैं गीता के 2 श्लोक पढ़ती हूँ रोज, और भागवत महापुराण के भी 5 श्लोक बहुत पढ़ अच्छा, रही हूँ। बहुत पर बढ़िया। अभी जो भावना आई है, वो भावना उस समय क्यों नहीं आती? समय 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 आएगी तो धीरे मैं धीरे, समय से मुझ होता में आई, आप में भी आएगी। कभी किसी का समय आता है, कभी मैं किसी अभी का। बिल्कुल, ये जब आप करा रही थी तो ये दिमाग में यही बात घूम कर रही थी कि उस समय क्या अरे होता मैं है तो ना रोज। सरला जी, हम लोग क्या सोचते हैं कि इसको जल्दी पूरा करना है, भाव पूरे नहीं, करने में रह तो हो जाते भी हैं नहीं, कई बार। पूरा तो हो ही नहीं सकता, समय तो नहीं, उतना लगता नहीं बस है, मुझे लेकिन इतना पढ़ना तो वो जल्दी पढ़ ले, वो खत्म हो जाए, हाँ, ये भाव भी रहता है। हम भाव शायद विभोर ये होकर हो, नहीं पढ़ते। जहाँ ये हो सकता है शायद ये। खैर जो भी है, पर अच्छा लगा। अब मतलब शायद अब आपसे बात करने के बाद, अब जब कल पढ़ूंगी तो शायद भावनाएं फर्क बिल्कुल, होंगी। मेरा ये और भी ये हो भाव मेरा सकता यही प्रकट कहना, होंगे। आप दो ही लाइन पढ़ो पर इतने भाव है। हाँ, विभोर हो जाओ उसको पढ़ के कि हाँ, ईश्वर आपके अंदर उतर जाए। जी, जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, और थैंक यू। बहुत बहुत आभार। और आपने सच में कृष्ण में बना दिया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू। आई थिंक रेखा सोनी जी वन प्लस नॉड के नाम से हैं, वो अपना नाम चेंज कर ले। हाँ यस विभा जी। जी, सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। मंजू जी, आत्मंदन। आपने तो इतना अच्छा ध्यान कराया, मतलब बस सब प्रेम, प्रेम में हो गया, प्रेम में और आनंद में। और आप तो मुझे राधा जी सी नजर आ रही थी। और मैं तो छोटे गोपाल को भी बहुत खिलाया गोदी में, मतलब ध्यान के दौरान में बहुत खिलाया और बहुत बहुत बढ़िया। प्यार किया कृष्ण बहुत अच्छी कन्हैया बात। को। वो बहुत हम्म, अच्छा लगा। और आप मेरी तो गोदी से ले बहुत गए होगे। दिव्य चेतना है मेरी जी। गोदी से ले गए होगे जरूर। पहला पहला वो कन्हैया का बाल रूप ही सामने आता है ना, लड्डू गोपाल बिल्कुल, का। बाल जी, रूपी सामने जी। आते। और इतने खूबसूरत भी होते हैं ना, तो इतना मन करता है कि खिलाने का। मतलब लिए रहो, हटाने का मन नहीं करता गोदी में से ना। इतना अच्छा हम्म। लगा। और मंजू जी, आप तो दिव्य और अलौकिक चेतना है, बहुत। आप तो अद्भुत हैं, अद्भुत, थैंक यू। बहुत अद्भुत दिव्य चेतना है, बहुत। आपका यस हाँ थैंक बहुत विमला जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक आभार आपका। वो तो बोलते हुए वो हो रहा है, इतना सब कुछ आपने मतलब भर दिया है हमारे अंदर ना, प्रेम, आनंद, सब कुछ, ज्योति, सब आपने भर दिया। और आज तो बहुत ही यू। पावरफुल था, बहुत ही, बस बहुत ज्यादा बोला नहीं जाता ना। और यस प्रज्ञा जी तो कनाडा जाके बहुत खूबसूरत हो गई हैं, ओह प्रज्ञा जी। अच्छा।
यस विमला जी, थैंक यू, थैंक यू। यस विमला जी कुछ कहना चाह रही हैं? यस, हाँ, विमला जी कहना चाह रही थी, पता नहीं कहाँ उनका चली गई, फिर हैंड आ रेज गई, था। फिर चली गई, आ जाएंगी। हाँ। और हाँ मंजू नहीं जी, है प्रज्ञा जी, यहीं पर आपका चक्कर। आगे चक्र बहुत चमक रहा है दोनों का। बहुत बहुत थैंक चमक यू, रहा है आगे चलिए, चक्र अच्छा है ना। दोनों का। थैंक यू। यस विमला जी, हाँ, विमला जी कहाँ गई? मेरे मन में दो बोलती लाइनें बोलती। गाने का भाव आ रहा था। तो गाइए ना। हाँ। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। मोहे चाकर समझ निहार। चाकर समझ निहार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं। हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं। ऐसी नहीं मैं, वैसी नहीं मैं। मोहे देख तो ले एक बार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत। बहुत बढ़िया। रेनू जी कुछ बोलना आपने चाहती हैं? कृष्ण में हाँ, विमला जी बोलिए। आपने कृष्ण में बना दिया आज। पूरे बिल्कुल। घर का जो एटमॉस्फेयर है ना, वृंदावन, उन कुंज गुलियों में घुमा दिया बिल्कुल। एकदम। विमला जी आपने बहुत सबको बना सुंदर, दिया, आपने हम बहुत ये सबको सुंदर। भाव जागृत कृष्ण कर में दिया, बना और दिया। बिल्कुल। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद विमला जी, स्पीचलेस, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीचलेस, वाह, थैंक यू, रेनू जी क्या थैंक यू। बोलना चाहती हैं, आप भी कह डाले। रेनू जी को अनम्यूट कर लें। हाँ, अनम्यूट कर दें, अनम्यूट कर दें। हाँ ये इनका ये। यस रेनू जी। हाँ। हाँ मैम, आप तो हमेशा ही ध्यान दूसरी रियालिटी में ले जाते हैं, हमेशा ही हम लोग को। आप जब भी मेडिटेशन कराते हैं दूसरी जगह ही पहुंच जाते हैं, अपने में नहीं रहते हैं। आप में ऐसी दिव्य शक्ति है। थैंक यू जी, थैंक यू। आप लोग सब वही दिव्य शक्ति है जो मैं हूँ, कहीं भी अलग नहीं, हम एक दूसरे से जुड़ के ही आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू जी। थैंक यू, बहुत बहुत आनंद आया, थैंक यू रेनू जी, थैंक यू विभा जी, विमला जी, मैं तो स्पीचलेस कर दिया बिल्कुल। लग रहा है कुछ बोलो कृष्ण नहीं, जी, उसी भाव में डूबे रहो, हाँ, है ना। सब उसी भाव में जब आप थे। थैंक यू कहानी विमला सुना जी। रही थी, हाँ, कृष्ण जी और उद्धव जी की जब आप कहानी सुना रही थी, तो आप भी बहुत भाव विभोर हो रही थी। हम सबको भी बहुत कर दिया था भाव बिल्कुल। विभोर आपने। मतलब मैं बहुत अच्छा तो जब जी। सुन रही थी, मैं आपको जी क्या क्या बताऊं, कल मैं सुन रही थी रात को, मैं बुरी तरह से रो रही थी। जी। मैं इतना बुरी तरह हाँ से रो रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे लग ये रहा था प्रेम कि मैं, जागृत हुआ अंदर। मतलब ऐसे हो गई थी कि मेरे को लग रहा था कि सचमुच में आज तक मैंने सुना था कृष्ण लीला ऐसी होती है, आज मैंने यूट्यूब में सुन के मैं ऐसी पागल हो रही हूँ। तो जो जी, वास्तव में बहुत जिन जो लोग मतलब बड़ी कथाएं कहते हैं, उनके यहाँ क्या हाल होता होगा। यस, थैंक और यू रूपा जी, जिन्होंने थैंक एक्सपीरियंस किया होगा, उस जमाने में जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, उनके क्या हाल होगा बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। जैसा आपने वर्णन किया ब्रज का, कितना। देखिए ना, आज भी नाम आता है तो हमारा दिल धड़कने लगता है ना। धड़कने लगता, दिल आज भी धड़कता है उनका बिल्कुल। नाम आता है, और अगर डूब के विमला जी ने भी अभी सुनाया है बिल्कुल, तो कैसे हो गया कि बोलो मत, अब खामोश हो जाओ, है ना। बिल्कुल। एक अलग ही एनर्जी,
का गोल हमारे चारों तरफ ऐसे बन जाता है कि अब बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहो, बैठे रहो नहीं, पड़े रहो। हम्म, बहुत सच। आनंद, बहुत आनंद। ये हमें मंजू जी कहाँ लेकर मेरे गई को आज। बहुत दिन से ये था कि मेरे यहाँ कृष्ण आए कैसे। मैं तो कभी पूजा करना ही नहीं चाही, आज भी कर रही हूँ तो बोल रही हूँ कि नहीं। और अच्छा, मैं सो जाती हूँ रात को, और सोने के बाद नींद से उठती हूँ कि वो बेचारे कैसे सोएंगे ऐसे, और उठ के कपड़ा बदली करती हूँ उनका। मुझे ये सबसे देखिए, आश्चर्य होता है। मैं कई बार दिन में, हम लोग कल 2 दिन पहले हम आए थे कहीं बाहर से, आके बस चेंज करके सो गए। फिर मुझे याद आया, अरे उसको तो भूख लगी होगी, शाम को तो कुछ बना दिया ही नहीं। फिर मैंने दूध का ग्लास रखा, दूध गर्म किया, दूध का ग्लास रख के आई, पिलाई, फिर सोई। तो ये भाव क्या हुआ है, मैं तब समझ पाई कि ये भक्ति रस क्या है। ये भक्ति रस ही तो हम्म, हुआ। इसके बिना बिल्कुल। हमारा हृदय सूना था, लगता है। तभी ईश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, अब तुम्हें भक्ति रस में भी डूबना है। नहीं तो आने का कोई वो ही नहीं था। फिर मैंने पत्री जी की तरफ देखा कि पत्री जी इतने ज्ञानी थे, तो वो प्रेम रस में कैसे डूबे थे। तब मेरे दिमाग में वो मुरली की धुन गूंजी, कि उन्होंने भी अपने फ्लूट को अपने मुख में लगाया, तब से उनका भक्ति रस और प्रेम रस और ज्ञान रस सब एक हो गया। क्योंकि और कोई फ्लूट सुनिए, उतना आप बह नहीं सकते हो, आप प्रेम में नहीं बहते हो। पर जब पत्री जी का म्यूजिक सुनते तो एकदम गहरी ध्यान में चले जाते हैं हम। क्यों? यस। तब उसकी विवेचना मेरे अंदर जागी कि अच्छा, ये कारण था। चलिए, बहुत आनंद आया, आपको भी, हमें भी यस, सुनाने बहुत में। अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक मंजू जी। और